हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम है पूजा अरोड़ा और मैं आपको बताने आई हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा डिमांड आ रहा था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अमेरिका में हैं, उनको वहाँ पर आमंत्रित है। तो उनका कुछ बताओ, कैसा है उनका टूर और क्या हो रहा है वाइट हाउस में। उनका लिए लंच भी है, तो वो सब हमको बताओ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने उन्होंने किया है। तो कैसे किया है, क्या किया है, शुरुआत से एंड तक जो जो हुआ है अभी तक, वो सारा मैं आपको फटाफट न्यूज़ में बताती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ से नरेंद्र मोदी जी गए हैं और कल वहाँ पर वो एयरपोर्ट पर उतरे और वो अपनी मीडिया खुद साथ भी ले गए थे। नरेंद्र मोदी जी की जो मीडिया होती है ना, बीजेपी के जो मीडिया होती है, वो मीडिया अपने साथ भी ले गए थे। और ताकि वहाँ पर वो जो भी कर रहे हैं इवेंट्स, तो वो सब क्या कहते हैं पूरे दुनिया में वो दिखा सके। तो वो सब उन्होंने दिखाया। और वहाँ पे इवेंट में जो नाचने गाने वाले लोग थे, वो भी कुछ लोग साथ में आए थे उनके, क्योंकि वो जब नाच रहे थे तो उनके बीच में टूर जब करते हैं तो वो होता है ना, गाइड होता है गाइड। तो गाइड भी उसमें अपना जो फ्लैग होता है हिलाता हुआ दिख रहा था। जो गाइड वाला होता है फ्लैग, वो वाला वो हिला रहा था और नाच रहा था, वो सब दिख रहा था। तो पता लगता है कि भाई कुछ टूरिंग के लोग भी ले गए थे साथ में, और वो भी नाच रहे थे उनके इवेंट्स पर। अमेरिका में वो उतरे हैं और बहुत बड़ा उनको सम्मान मिल रहा है अमेरिका में। तो वो सब उन्होंने किया है। फिर उनका जो अमेरिका के जो बाइडेन सर हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन के साथ उनका ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं, वो था। तो वहाँ के जो 75 सांसद हैं अमेरिका के, उन्होंने जो बाइडेन सर को एक रिक्वेस्ट लेटर भी दिया कि प्लीज़ नरेंद्र मोदी जी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर हो एक। तो अमेरिका में जब जाते हैं तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इज मस्ट, तो वो होता ही है। और नरेंद्र मोदी जी को उनसे कहा गया, उनसे पूछा कि क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा हाँ मैं बनूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 सवालों के ही आंसर दूंगा। एक सवाल जो उनके जो मीडिया आई है साथ में, जो बीजेपी की अपनी जो नरेंद्र मोदी जी की अपनी मीडिया है, एक सवाल उनसे होगा और एक सवाल अमेरिका के जो प्रेस वाले हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। तो उन्होंने ऐसा कहा है। तो फिर अमेरिका के जो प्रेस वाले हैं, उन्होंने उनसे पूछा नरेंद्र मोदी जी से, हमारे जो प्रधानमंत्री, उनसे कहा कि लोकतंत्र सब ठीक है वहाँ पर। और ऐसा सुनने में आता है, ऐसा बहुत दिखता है न्यूज़ में भी, अल्पसंख्यक के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत परेशानी हो रहा है। और संवैधानिक तरीके से कुछ ऐसा है कि जो संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है। तो इस पर मैं ज़रा शॉर्टकट में बता रही हूँ, क्योंकि मेरी तो फटाफट न्यूज़ है। तो डिटेल में देखना है तो आप कांग्रेस के जो है IYC, उसमें देख सकते हैं, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो यूट्यूब्स हैं उन पर भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी है और ट्विटर पर भी है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, बहुत सारी जगह पर है उनका। तो मैं फटाफट न्यूज़ में आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि उन्होंने ये कहा कि सब अच्छा है, लोकतंत्र भी बिल्कुल सही है, और सबका साथ है, सबका विकास है, और किसी में कोई भेदभाव नहीं है, धर्म को लेके कोई भेदभाव नहीं है, और भूभाग को लेकर या फिर उम्र को लेकर भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। इंडिया में सब अच्छा है, सबका साथ है, सबका विकास है, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये उनका क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उधर, और वाइट हाउस में उनका फिर लंच हुआ है। तो अब उनको बात ये है कि आमंत्रित उनको क्यों किया है,
प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित व्हाइट हाउस में हमारे जो बाइडेन है अमेरिका के, उन्होंने क्यों किया है उनको इनवाइट। तो मेन मुद्दा क्या है, तो वो मेन मुद्दा ऐसा समझा जा रहा है कि ज़रूर रक्षा सौदे का, क्योंकि अमेरिका ज़्यादातर व्यावसायिक है ना, तो ये सबको पता है। तो रक्षा सौदे को लेकर शायद मोदी जी से कुछ अमेरिका बताएगा ऐसा कि भाई आप ये आर्म्स एंड अम्यूशंस हमसे लो, हम, क्योंकि भारत बहुत बड़ा एक व्यावसायिक उनके लिए है और पूरी विश्व में इंडिया एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज़्यादा बिजनेस देता है, वगैरह वगैरह देता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब। तो हो सकता है कि रक्षा सौदे के लिए कुछ बातचीत हो, लेकिन अब ये तो अंदाज़ा रखा गया है कि भाई हो सकता है ये बात ज़रूर हो, क्योंकि ज़्यादा करके अमेरिका जब व्यवसाय होता है तो ऐसा प्यार से इनवाइट और ये सब होता है अमेरिका की साइड से। तो सोचने वाली बात तो एक ये भी है कि ऑलरेडी जैसे कि हमको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से, जो वर्ल्ड बैंक होता है ना अपना, वहाँ से उन्होंने बहुत सारा पैसा लोन पर उठा लिया है, जो कि इंडिया के एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 का कर्ज आता है, ऐसा कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो उतना जितना कि कांग्रेस के या जो भी प्रधानमंत्री अभी तक आए हैं इतने सालों में, 75 ईयर्स हो गए, इतने सालों में उतना वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं उठाया गया है जो कि जितना कि 9 सालों में उठा लिया गया है। तो ऑलरेडी हमारा जो देश है ऑलरेडी इतना लोन पर आ गया है। तो सब चाह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो रक्षा सौदा उनसे ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे देश को और ज़्यादा देश फाइनेंशियल इसमें आ जाएगा, फाइनेंशियल के बोझ में आ जाएगा। तो सारा बेसिक मिलाकर यही है। तो देखते हैं कि आगे क्या जो बाइडेन सर और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में क्या बात होगी, खास बातचीत, और क्यों आमंत्रित है, तो वो भी हम आपको जल्दी बताएंगे। तो ये सारा सार है जो कि नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया था व्हाइट हाउस में अमेरिका के। ठीक है, तो आप मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसको जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और आप कमेंट भी ज़रूर करें, और आप बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो और इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट दे सकती हूँ। तो उस हिसाब से मैं और जल्दी और अच्छे न्यूज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। मैं कुछ जानकारियाँ भी लेकर आ रही हूँ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी, और हमारा जो आधुनिक जो सब हो रहा है आधुनिकरण, जो जैसे कि ये आ रहा है, चिप आ रहा है, ठीक है, और या फिर वो दूसरा ये जो हमारा होता है ना जैसे स्मार्टफोन वगैरह, इसमें भी मैं कुछ न्यूज़ लेकर आ रही हूँ बहुत जल्दी आपके लिए। तैयार करके रखिए। लेकिन मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि मोदी जी के ऊपर बताओ कि उनका अमेरिका टूर कैसा है और वो क्या कह रहे हैं, तो फिर मैंने जल्दी न्यूज़ ये बना दी। धन्यवाद।